कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की। सतयुग की बात है कि उस समय एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी हुए हैं। इनके पिता का नाम त्रिशंकु था। वह दानी और सत्यवादी राजा थे। वह हरिश्चंद्र धरती का मालिक था। उसने बहुत दान पुण्य किए जो कागजों पर नहीं लिखे जा सकते। अगर पुण्य करने वाले बुरे होते हैं तो उसने पुण्य क्यों किए, इसी पुण्य के बदले वे बाजार में बिक गए। ऐसे पुण्य और धर्मात्मा राजे की कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि एक दिन नारद मुनि जी घूमते घूमते इंद्रलोक में चले गए। जब वे इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने उसका बहुत आदर किया। उसे अपने पास बिठाकर इधर उधर की बातें पूछने लगे। बहुत सी बातें होने के बाद राजे हरिश्चंद्र जी की भी चर्चा शुरू हो गई। नारद जी कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती और प्रतापी राजे हैं, परंतु उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ का कोई इस दुनिया में दानी नहीं है। उसके दरबार में जाकर जो भी कुछ मांगे वह वही खुश होकर दे देता है। तीनों लोकों में उसका नाम ही सत्यवादी पड़ गया है। वह कभी भी झूठ नहीं बोलते। नारद मुनि की इतनी बात सुनकर राजे इंद्र ने कहा, मैं इतनी बड़ी बात मानने वाला नहीं हूँ कि एक पुरुष मातलोक में रहने वाला हो और सत्यवादी भी हो। आपकी बात सुनकर तो ऐसे प्रतीत होता है उसकी किसी ने परीक्षा ही नहीं ली है। इस बात को मैं नहीं मान सकता। नारद जी को इस बात की पता था कि राजा इंद्र राजे हरिश्चंद्र के पुण्य और दान को सुनकर बहुत ईर्ष्या करता है। उसे इस बात का शक होने लगा कि राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और बल से मुझसे राज्य भी छीन सकता है। उस समय नारद ने राजे हरिश्चंद्र की बहुत वड्याई की। मुनि नारद ने दोबारा कहा कि उस जैसा सत्यवादी तो कोई देवता भी नहीं है। किसी न किसी में जरूर कोई कमी होती है, परंतु वह तो सभी कला संपूर्ण है। उसके तोल के बराबर कोई भी नहीं है। न ही धर्मी, दानी, पुण्य, दयावान, वचन का पूरा और न ही कोई वचन का सूरा है। नारद की जवानी हरिश्चंद्र की इतनी शोभा सुनकर राजा इंद्र जलकर कोयले हो गया। उसने अपने मन में ही फैसला कर लिया कि वह हरिश्चंद्र की परीक्षा जरूर लेंगे और उसका सत्य तोड़ कर दिखाएंगे। मैं उसे पूर्ण सत्यवादी बनने का प्रताप हासिल नहीं होने दूंगा। इतनी बात कहकर नारद जी वहां से चले गए। मुनि नारद जी अभी गए ही थे कि इतने में विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी का स्वभाव भी बहुत उत्तेजना और गुस्से वाला होता है। विश्वामित्र जी ने आकर इंद्र का चेहरा देखकर उनसे पूछा, देव इंद्र, आज तुम्हारी आंखें कैसे लाल हो रही हैं और मुंह भी मुरझाया हुआ है और तेरा शरीर भी कांप रहा है, इसका क्या कारण है? ऋषि विश्वामित्र जी की बात सुनकर इंद्र जी थोड़ी ढीली सी आवाज में कहने लगे, मुनि जी क्या बताऊं, हरिश्चंद्र की चर्चा ने मुझे तंग कर रखा है। वह सत्यवादी, पुण्य करने वाला होने से उसकी तीनों लोकों में चर्चा हो रही है। अभी अभी मेरे पास नारद जी आए थे। वे उसकी चर्चा करते करते नहीं थकते थे। ऐसे लगता है वह मेरा शरीक बन गया है। हो सकता है कल को मेरे से राज भी छीन ले। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसकी परीक्षा किस तरह से ली जाए। राजे इंद्र की इतनी बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, यह बात भी कोई चिंता करने वाली है। आप इंद्रलोक में खुशी से रहें। मातलोक के जीवों का क्या हाल है हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह भी हम चाहें उसी तरह हम उन्हें नचा सकते हैं। इतनी बातें कहकर आखिर में ऋषि विश्वामित्र जी ने परीक्षा लेने का जिम्मा अपने सिर पर ले लिया। काफी समय बातें करने के बाद वे भी चले गए और सीधे हरिश्चंद्र की नगरी में ही चले गए। वह एक वेदचर्या और स्वर्ण कुल
ब्राह्मण का रूप धारण करके वह श्री हरिश्चंद्र जी के महल की तरफ चल पड़े। उसके महल में पहुंचकर द्वारपाल से कहा कि अपने महाराज जी से जाकर कहो कि एक ब्राह्मण आया है। द्वारपाल ने जाकर वह संदेशा राजे जी को सुना दिया। ब्राह्मण को लेने के लिए हरिश्चंद्र खुद द्वार पर आए। हरिश्चंद्र ने आगे होकर उसे प्रणाम किया और उसे बड़े आदर सम्मान के साथ अंदर ले गए। उसे ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर उसके चरण धोए, चरण अमृत पिया और विनती की कि हे मुनिवर, क्या हुक्म है, हुक्म करो, मैं आप की क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरे धन भाग हैं जो आपने अपने चरण कमलों मेरे घर में पाकर मेरे घर को पवित्र किया है। हरिश्चंद्र जी की इतनी बात सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है आप सत्यवादी और पुण्य दान करने वाले राजा हैं, तो राजन मुझे आप 1000 मोहरे दान में दें, मुझे किसी काम के लिए जरूरी लगाने हैं। राजे हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण जी, यह कोई बात नहीं, ले लेना, यह भी कोई बड़ी बात है। थोड़ी देर बातें करने के बाद ब्राह्मण ने कहा, मेरे दिल की यह इच्छा है कि मैं भी 2-4 महीने राज करूं, क्या आप मुझे राजदान में दे सकते हैं। ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र के ये वचन सुनकर राजे हरिश्चंद्र को खुशी आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने सारा राज तुम्हें दान में दिया, यह भी कोई बड़ी बात है। ब्राह्मण ने राजदान में लेने के बाद कहा, राजन, राज तो आपने मुझे दान में दे दिया है और जो मेरी दक्षिणा आपने देनी है, कृपा करके वह तो मुझे दे दें। राजे ने कहा, मैं अभी खजाने से लाकर देता हूँ। राजे के मुंह से इतनी बात सुनकर ब्राह्मण बने विश्वामित्र हंस पड़े और क्रोध में आकर कहा, हरिश्चंद्र, यह आप पाखंड तो नहीं कर रहे हैं। जब आप मुझे राजदान में कर ही चुके हैं तो वह खजाना उसी में ही आ गया है। आप यह दक्षिणा राजे की किसी वस्तु बेचकर नहीं दे सकते। महाराज, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दें। हरिश्चंद्र जी की इतनी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि आप इतना ही कह दें कि आपने मुझे राजदान में दिया ही नहीं है। नहीं ब्राह्मण जी, यह नहीं हो सकता। जब मैंने आपको अपना राजपाट दान में दे ही चुका हूँ तो इसमें मुकरने वाली कौन सी बात है। आपको मैं दक्षिणा जरूर दूंगा, जिस तरह भी होगा जरूर दूंगा। इसके बदले चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत अच्छा, यह मेरा काम कब कर देंगे। ब्राह्मण जी, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दें, मैं यह काम आपका जरूर कर दूंगा। बहुत अच्छा, 1 महीने बाद मेरी दक्षिणा मुझे जरूर दे देना। अगर 1 महीने के बाद भी दक्षिणा न दी गई तो मैं तुम्हें बदनाम करूंगा और कहूंगा कि आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं बल्कि झूठे ही अपने नाम पर सत्यवादी लगा रखा है। ब्राह्मण ने आगे कहा, कल ही मेरे राज्य से निकल जाना और बाहर चलकर इन 1000 मोहरों का इंतजाम करना। ब्राह्मण की इतनी बात सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज जी, हम अपना राज्य अभी ही छोड़कर चले जाते हैं, आप इसकी फिक्र न करें। ब्राह्मण से इतनी बात सुनकर वे अपनी पत्नी और बच्चे रोहित समेत राजपाट छोड़कर काशी चले गए। वह ब्राह्मण उन्हें वहीं भी मिल गया। उसने कड़क कार कहा, क्यों हरिश्चंद्र, मेरा कर्जा कहाँ है। आज 15 दिन हो गए। महाराज, महीना पूरा होने से पहले ही मैं आपको 1000 मोहरें दे दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। यह आपके कर्ज के बदले चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे आप बिक जाऊं, चाहे मुझे अपनी रानी को भी क्यों ना बेचना पड़े, परंतु मैं आपका यह वचन जरूर पूरा करूंगा। ब्राह्मण ने हरिश्चंद्र को मीठी सी आवाज में कहा, हरिश्चंद्र, आप सिर्फ इतना ही कह दो कि मैंने
मैंने आपको कोई कर्जा नहीं देना है, बस बात आई गई, ऐसे क्यों लफड़े में पड़ता है। मैं 4 महीने के बाद आपका राज्य भी तुम्हें सौंप दूंगा। ब्राह्मण की इतनी बात सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, राजन, यह नहीं हो सकता। अब इस बात के लिए मुझे चाहे कितनी मुसीबतें सहनी पड़े, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। ब्राह्मण ने कहा, झूठ नहीं बोल सकता तो मेरी वह दक्षिणा क्यों नहीं दे रहे? इस तरह भी हो सके मुझे मेरी वह दक्षिणा दे दो। वे बनारस के बाजारों में बिकने के लिए तीनों घूमने लगे। वे घूमते हुए आवाज दे रहे थे कि कोई हमें खरीद ले, हम बिकने के लिए आए हैं। उन्हें इस तरह आवाज देते हुए 10 दिन बीत गए। उन तीनों में से किसी को भी किसी ने न खरीदा, बल्कि लोग इकट्ठे होकर हंसी और मजाक करते और कुछ समझदार सोचते कि ये क्यों बिक रहे हैं, इन्हें क्या दुख है। इन लोगों ने पूछा कि आप क्यों बिक रहे हैं, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। एक पंडित को घर में एक औरत की जरूरत थी। घर में बहुत काम था। पंडितानी को पाठ पूजा करने से समय ही नहीं मिलता था, इसलिए उसने उसे 500 मोहरें देकर खरीद लिया। रानी और बच्चे को लेकर वह पंडित अपने घर की तरफ चले गए। वह कुछ सोच ही रहे थे कि इतने में एक और पंडित जी आ गए। बात इस तरह है, तुम्हें जितने रुपए चाहिए ले लो और अपना काम निकाल लो। जब आपके पास मोहरे आ जाएं तो मुझे वापस दे देना। उसकी यह बात सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे और 500 मोहरों की जरूरत है, वह मैं अपने को बेचकर ही ले लूंगा। इस तरह किसी से एक पैसा भी नहीं लेना है। इतने में जो विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में था वह आ गए और गुस्से से पूछने लगे, अभी पैसों का इंतजाम हुआ है या नहीं हुआ है? यह लो 500 सोने की मोहरें और बाकी की भी कर देता हूँ। जल्दी कब दे दोगे? इस तरह लारे मत लगाएं। अपनी स्त्री को बेचना तो आसान था, अब खुद बिक कर मुझे अपने बाकी के मोहरें दे दें। अगर आपसे मोहरें न दी गई तो मैं कहूँगा कि हरिश्चंद्र झूठा है, जरा सोच ले। या यह कह दे कि मैंने आपको कोई मोहरें नहीं देनी है। नहीं महाराज जी, आप अपने मुंह से ऐसी बातें न निकालें। मैं भी बिकने के लिए घूम रहा हूँ। हो सकता है मेरी भी किसी को जरूरत हो और मैं जल्दी ही बाकी के पैसे तुम्हें दे दूंगा, यह मेरा मन कह रहा है। हरिश्चंद्र अपने मन में ही सोच रहे थे कि मुझ पर भगवान जरूर कृपा करेगा और मैं भी बिक जाऊंगा। थोड़ी दूर आगे चलकर उसने फिर होका दिया और वह कहने लगे, मुझे कोई खरीद लो, मैं बिकने के लिए आया हूँ, मुझे कोई खरीद लो। ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र भी इस कौतुक को देखने के लिए उसके साथ साथ ही चल रहे थे। उस समय वहां कालू आ गया। वह चंडाल था। वह शमशानों में रहता था और मुर्दे जलाने का काम करता था। उससे कालू ने पूछा, तेरी कीमत क्या है? आगे से हरिश्चंद्र ने कहा, 500 रुपए रकम कुछ ज्यादा है, मैंने ब्राह्मण को इतने ही पैसे देने हैं। कालू ने कहा, ठीक है, दिन रात मसानों में रहना पड़ेगा। अगर कोई मुर्दा फूकने के लिए आए तो उससे मुर्दे जलवाई का मामला जरूर ले लेना है। क्या इतना धर्म पाल सकेगा? मालिक के बताए काम का जरूर पालन करूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा। बस उसी समय ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र भी वहीं आ गए। उसने कालू से 500 मोहरें ले ली और चलता बना और हरिश्चंद्र कालू के साथ चला गया। इतना करने पर भी राजे इंद्र को और विश्वामित्र को तसल्ली न हुई, मानो इन दोनों ने घोर प्रतिज्ञा कर ली थी। उसने अपनी जान से भी प्यारी रानी और पुत्र को बेचकर अपने सिर से कर्जा उतार लिया। हरिश्चंद्र भी अंधेरी रात और रहने वाले शमशानों में पहरा देने लगे। उसने फिर
भी साथ न छोड़ा। इसके बाद इंद्र ने एक और प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। उसने त्रिशंकु सर्प देवता को प्रेरणा की कि वह जल्दी आए और हरिश्चंद्र को के लड़के को डस ले। त्रिशंकु ने हुक्म की पालना की। उसने उसे जब वह बाग में टहल रहा था तो डस लिया। जंग लगते ही ऋताश के प्राण पखेरु उड़ गए। वह एक लाश सी बन गई। तारा पहले ही दुखी थी और अब पुत्र के वियोग से और दुखी हो गई। उसकी आंखें भी न निकली। वह अपने मरे हुए पुत्र की छाती के साथ छाती लगाकर रोने लगी। कभी उसे चक्कर आते और कभी उसे गश आते। वह तो अपने पुत्र के सारे ही दिन बिता रही थी। अब वह क्या करे। अभी तो उसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसका पति कहाँ है। वह मुर्दे को अपने पास नहीं रख सकती थी। पुत्र के कफन के लिए उसके पास कच्ची कौड़ी तक नहीं थी। उसने पंडितानी से कहा कि मेरे पुत्र के लिए कोई थोड़ा सा कोरा कपड़ा दे दें, परंतु उसने कपड़ा देने से मना कर दिया। उसने अपनी धोती का कुछ हिस्सा फाड़ा। वह उसे उसमें लपेट कर शमशान घाट की तरफ चल पड़ी। इतने में अंधेरी रात हो गई। हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। अपने पुत्र की लाश लेकर वह अकेली ही जा रही थी। जब वह मसानों के पास गई तो आगे कोई मुर्दा जल रहा था। जब उसकी रोशनी उस पर पड़ी तो वह रोशनी के सहारे वहां तक पहुंच गई। जब वह उस जगह पहुंची तो मुर्दा जलता देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख हरिश्चंद्र ने सुन ली। वह सोचने लगे आवाज जानी पहचानी सी लगती है। वह दौड़कर शमशानों के गेट की तरफ गए। उधर रानी भी वहां शमशानों के गेट की तरफ आ गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उन दोनों के बीच रोहताश मुर्दे की शक्ल में था। एक दूसरे के मंदड़े हाल देखकर दोनों के दिल फट गए। रानी ने थोड़ा दिल धीरज करके कहा कि इसका संस्कार करना है। वक्त की मार देखो, आज राजे का बेटा बिना कफन के जा रहा है। अगर यह पहले मरता तो इसका संस्कार चंदन की लकड़ी से होना था। उस समय हरिश्चंद्र होशियार हो गए। उसे अपने मालिक चंडाल का हुक्म याद आ गया। उसने अपनी छाती पर पत्थर रख कर कहा, इस मुर्दे को शमशान भूमि में जलाने से पहले तुम्हें आधे कफन के मूल्य के बराबर कर देना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो इसका संस्कार नहीं हो सकता। यह मेरा वचन है। अपने पति के मुख से इतनी बात सुनकर रानी डाई मार मार कर रोने लगी। प्रभु, यह तेरा ही लड़का है। अपने लड़के पर तो कुछ तरस खाओ। इस जल रहे मुर्दे में ही इसका संस्कार हो जाएगा। इसमें तुम्हें कौन सा घाटा पड़ने वाला है। रानी की इतनी बात सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, मैं दुखिया और कंगाल हूँ, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। कृपा करके मुझ पर दया करो। इतना कहकर हरिश्चंद्र बहुत रोया और कहने लगा, तुम सोच जरा तो सोच, सच बोलने पर आज अपने ये दिन आए हैं। देवी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। आज अपने लड़के के बदले सच को छोड़ दें, यह कभी भी नहीं हो सकता। आज मैं हरिश्चंद्र राजा नहीं बल्कि चंडाल कालू का सेवक हूँ। आज मेरा यह धर्म है कि मैं अपने मालिक के दिए हुए वचनों का पालन करूँ। अगर तेरे से मैं आज कफन के आधे हिस्से का कर लिए बिना तेरे लड़के का संस्कार कर दूं तो मैं अपने मालिक की तरफ से झूठा पड़ जाऊंगा। प्यारी, और कोई नहीं देख रहा तो भगवान तो जरूर देख रहा है। वह रात के अंधेरे में भी देख लेता है। मेरी सत्यावती देवी, क्या तू यह चाहती है कि तेरा पति अपने धर्म से गिर जाए? क्या तू अपने पति को नरकों का भागीदार बनाना चाहती है? कृपा करके शमशान भूमि से बाहर चली जा। यहाँ तेरे लड़के का संस्कार नहीं हो सकता। पिछले शब्द उसने बड़े गुस्से से बोले, नहीं तो मैं धक्के मार मार कर तुम्हें शमशान घाट से बाहर निकाल दूंगा। यह मेरे आखिरी वचन है। राजे हरिश्चंद्र के इतने गुस्से वाले शब्द सुनकर राजे इंद्र और विश्वामित्र के दिल पिघल गए। उनके आंखों में भी जल धारा बह निकली। अब उन्हें समझ आ गई कि
राजा हरिश्चंद्र वाकई ही सत्यवादी हैं, परंतु जो पापी होता है वह पाप करने से जरा भी नहीं डरता। वह जिस तरह मछली अगले किनारे तक टक्कर खाकर वापस नहीं आती, इतना कहकर हरिश्चंद्र ने उसे बाहर निकाल कर बड़ा दरवाजा बंद कर दिया और आप वापिस अपनी जगह पर आ गए। ममता की मारी तारा यह देखकर हैरान हो रही थी कि भगवान यह कैसा खेल कर रहा है। उसका पति ऋताश का पिता शमशान भूमि का मालिक है, फिर भी ऋताश के मरे हुए शरीर का संस्कार नहीं करने दे रहा है। अगर कल को यह आप मर जाता है तो इसका कौन खर्चा देगा। अब हमारी तो प्रार्थना भी नहीं सुन रहा। वह अपने मरे हुए पुत्र को गोद में उठाकर एक तरफ होकर बैठ गई। बैठी बैठी के ही उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। नींद आने से उसका दुख और भी बढ़ गया। चोर राजे के घर से चोरी करके आ रहे थे, उन्हें बहुत धन हाथ में लगा। जब वे चोरी करने के लिए गए थे तो उस समय वे शमशान घाट के पास से ही गुजर कर गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें अच्छा धन हाथ में लग जाए तो श्रद्धा अनुसार तुम्हें धन देकर जाएंगे। उनकी नजर तारा पर पड़ी। वे एक माला उसके गले में डालकर और कुछ धन उसके पास रख कर चले गए। वे कहने लगे कि गरीब सी लगती है, चलो इसका भविष्य संवर जाएगा। तारा को इस बात का पता नहीं था। इस तरह रात बीत गई। जब सुबह हुई तो राजे के घर चोरी की पड़ताल हुई। सभी यह सुनकर शहरवासी हैरान थे कि राजे के घर चोरी हो गई है। कुछ राजे के सिपाही शमशान की तरफ भी पड़ताल करने के लिए आ गए। वे घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंच गए जहां रानी अपने मरे हुए पुत्र को लेकर बैठी थी। उन्होंने देखा कि रानी के गले में और उसके पास कुछ सामान पड़ा है। मिलाने पर वह शाही धन निकला। उन्होंने उसे पकड़कर राजे के सामने पेश किया। यह देखकर रानी हैरान हो गई। उन्होंने उसका मरा हुआ पुत्र उसी जगह पर ही रख दिया। वह बिना कफन के ही पड़ा था। जब दुख के बाद दुख आया तो रानी का दिल पत्थर हो गया। उसे पिछले दुख का अनुभव नहीं रहा। रोते रोते उसकी आंखों का पानी सूख चुका था और भूख मर गई थी। रानी ने राजे के सामने हैरान होकर उत्तर दिया, महाराज जी, मुझे कोई पता नहीं है। मैं तो अपना मरा हुआ पुत्र लेकर बैठी थी। मेरे गले में यह माला कौन पहना गया, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। प्रभु के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ और मुझे दुखों में न डाले। रानी के दिए इस बयान से राजे को पूरी तसल्ली न हुई। राजे ने बिना मुकदमा चलाए ही उसे कत्ल करने का हुक्म दे दिया। वे उसी समय उसे शमशान घाट ले गए जहां उसका पति चंडाल का काम करता था। जिस समय वे उन्हें कत्ल करने के लिए ले गए उस दिन हरिश्चंद्र का मालिक कालू कहीं बाहर गया हुआ था। उस दिन कत्ल का काम भी हरिश्चंद्र ने ही करना था। दोषियों के रूप में रानी शमशान घाट पहुंच गई। उसने देखा कि उसके मरे हुए पुत्र का शरीर उसी जगह पर पड़ा था। उसके शरीर पर मक्खियां बैठी थी। अब वह सड़ रहा था। जब वह आगे हुई तो वह अपने पति की तरफ न देख सकी। उसकी आंखें नीचे की नीचे रह गई। हरिश्चंद्र भी अपने मालिक के हुक्म की पालना करने के लिए अपना दिल पत्थर कर लिया। उसने तलवार की धार तेज की। आखिर वह समय भी आ गया जब उसने तलवार से वार करना था। उसने अपनी पत्नी का सिर कलम आपने ही करना था। उस समय सत्यवादी राजा घबराए नहीं बल्कि बेधड़क होकर अपने काम का फर्ज निभाने लगे। उसने रानी को कहा कि अपना सिर नीचे करके खड़ी हो जाओ। उसने उसी तरह ही किया। जब राजा उसे कलम करने के लिए आगे बढ़कर तलवार को ऊपर किया तो
वह तलवार ऊपर की ऊपर ही रह गई कि उस समय किसी दैवीय शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सारी शमशान भूमि में गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों की वर्षा हो रही थी। यह कौतुक देखकर उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। उस समय उसके हाथ जुड़ गए। वह प्रणाम करने लगा क्योंकि उसके सामने भगवान खुद प्रकट होकर खड़े थे। उसके पीछे इंद्र, विश्वामित्र और नारद जी भी खड़े हैं। रानी ने भी उन्हें प्रणाम किया। प्रभु ने खुश होकर कहा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मैंने तुम्हें परख लिया है। मैं आप पर बहुत खुश हूँ। जो मांगना है सो मांग लो। प्रभु की इतनी बातें सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मैंने क्या मांगना है? आपका दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। भगवान ने तीसरी बार कहा। जब भगवान ने तीसरी बार कहा तो हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज जी, मैं अपनी नगरी और नगरी में रहने वाले जीवों समेत देवलोक में जाना चाहता हूँ। हम हर समय आपके चरणों में रहेंगे। प्रभु, इससे ज्यादा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने खुश होकर उन्हें यह वर दे दिया। ऋताश को भी जीवित कर दिया। उस समय चोरी के असली चोर भी पकड़े गए। राजे और रानी का दोष माफ हो गया। प्रभु की कृपा से सारे कार्य सही हो गए। इंद्र और विश्वामित्र ने जो उन्हें बेवजह दुख दिए थे, उनके वे दुख माफ हो गए। भगवान ने अपनी शक्ति से हरिश्चंद्र, तारा और ऋताश को उसके राज नगर में पहुंचा दिया। शांति और सुख के साथ उन्होंने कई वर्ष राज किया। उसके बाद जब राजा हरिश्चंद्र वैकुंठ धाम को जाने लगे तो भगवान के दिए वर के अनुसार वह अपनी सारी नगरी को वैकुंठ धाम की तरफ लेकर चल पड़े। चलते चलते जब वे अत विचकार पहुँचे तो उस समय एक गधे ने हींग मार दी, क्योंकि पशु पक्षी भी उनके साथ थे। गधे की हींग सुनकर राजे को अहंकार हो गया। यह तो हम जानते हैं कि प्रभु को अहंकार अच्छा नहीं लगता। उस समय वह नगरी ऊपर जाने से रुक गई। बताते हैं कि वह नगरी अब भी आसमान में ही घूम रही है। वह नगरी न तो नीचे आती है और न ही ऊपर जाती है। उस नगरी का नाम हरिचंद्र ओरी पड़ा हुआ है। जिस तरह वह हरिचंद्र ओरी हवा और समय के अनुसार इधर उधर घूम रही है, उसी तरह गुरु जी कहते हैं, इसी तरह मनुष्य भी माया के धक्के खा खाकर इधर उधर भटक रहा है और उसे पाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता है। और अंत समय में वह माया भी प्राणी के साथ नहीं जाती। इसलिए जो प्राणी यह कथा पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी प्राणी की सख्त परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अंत में परीक्षा लेने वाले की को ही नीचा देखना पड़ता है और न ही लालच देकर किसी का धर्म गंवाना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। धन या कभी अपने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। उस समय अगर राजा हरिश्चंद्र अहंकार न करते तो वे अपनी सारी नगरी समेत स्वर्ग लोक में पहुंच जाते। वाहिगुरु।